बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जज्बात न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद नज़ीर। और आज बात करेंगे गुजरात जिम खाना के इंतखाबात की आमद है। मीर जवाद हुसैन जाफरी जो कि सेक्रेटरी जिम खाना के लिए उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबला में मीर अंजम जो हैं वो भी सेक्रेटरी जिम खाना के लिए उम्मीदवार हैं। तारक बिलाल मलिक ने 482 वोट हासिल किए और वो सेक्रेटरी जिम खाना मुंतखब हुए। उनके मुकाबला में अहमद हसन मट्टू साहब थे जिन्होंने 260 वोट हासिल। इससे पहले भी जवाद हुसैन जाफरी जिम खाना का इलेक्शन लड़ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने वोट हासिल किए थे 266। उनके मुकाबला में जो सेक्रेटरी जिम खाना मुंतखब हुए आसम मुश्ताक भट्ट, जिन्होंने 314 वोट हासिल किए थे और वो सेक्रेटरी जिम खाना मुंतखब हुए। नाजरीन, इस बार जो इलेक्शन जिम खाना का है वो बड़ा ही दिलचस्प इलेक्शन होगा, क्योंकि जो लोग पहले जो मौजूदा सेक्रेटरी साहबान हैं इस ग्रुप को वोट दिया करते थे, यानी कि रुखसार महलू साहब, खान अदनान खान और डोगा साहब जो हैं, इस ग्रुप को जो लोग वोट देते थे, इस बार उस ग्रुप में से वोटों का टूटना जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त तक, क्योंकि पीपल पार्टी के बेशतर लोग जो थे वो अपना अदनान खान ग्रुप को और डोगा ग्रुप को वोट दिया करते थे। इस बार जो है पीपल पार्टी सिटी गुजरात का सदर है जो मीर अंजम। ज़ाहिर बात है, ये जो लाला मूसा के अगले लाला मूसा तक का इलाका है, आगे सराय, ये वो जितने भी पीपल पार्टी के लोग हैं गुज्जर फैमिली के, ये मुतासर होंगे, जो पहले ग्रुप को वोट डालते हैं वो इस बार कुछ और सोचेंगे। इसके साथ नाजरीन, जिम खाना में एक और ग्रुप जो है बन चुका है, जिसकी तादाद अभी तक जो ग्रुप की है वो 45 वोट है। उस ग्रुप का नाम फ्रंट ग्रुप है, और ये भी जो है इस बार मशावरत के साथ वोट डालेंगे, और ये अहद किया जाएगा कि ये जितने भी मेंबर बने, इस वक्त तक तो 45 है, कल इससे ज़्यादा हो जाए और या कम हो जाए, लेकिन जब वोट कास्ट का वक्त आएगा ये सारा ग्रुप अहद करेगा कि हमने वोट किसको डालने हैं। और उस वक्त इनमें जो बेशतर लोग हैं, जो आधे, इसमें से ज़्यादा लोग जो हैं पहले जो है अदनान खान, रुखसार महलू, डोगा बरादरान को वोट देते हैं, और कुछ हिस्सा जो है इसका जो है ये अजहर भट्ट ग्रुप है, जो चौधरी अजहर साहब, हाजी नासर, ये जो अपना रिजवान दीदार और मीरन जो है आसम मुश्ताक भट्ट ग्रुप को वोट देते थे। ये इस ग्रुपों में से लोग निकल कर ये एक धड़ा बना है, फ्रेंड ग्रुप का नाम दिया गया है, जो अभी तक जिसके मेंबर 45 हो चुके हैं, जिन्होंने भी इस बार एक साथ जिसको भी वोट डालने हैं वो डालने हैं। और दूसरा जो है, जो पहले मौजूदा सेक्रेटरी साहबान हैं उस ग्रुप को जो वोट दिया करते थे, उनमें से काफ़ी लोग वोट इस बार जो है वो खामोशी से ही अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, खुलकर सामने नहीं आएंगे। और हो सकता है कि आइन आखिर में वो जो वोट हैं वो अगर ये वोट जो हैं मीर अंजम को जाते हैं तो उसकी कामयाबी जो है यकीनी होगी। और ये जो 45 ग्रुपों का जो 45 वो मेंबरान का जो ग्रुप बना है, और ये वोट अगर मीर अंजम को जाएं फिर भी मीर अंजम कामयाब होंगे। ये जो खामोश वोट है इसकी, और ये 45 मेंबरान का जो ग्रुप बना है, ये इस इलेक्शन में बड़ा असरअंदाज होगा। या इस इलेक्शन में एक और बात है कि जो पहले मीर अंजम साहब थे, ये इन्होंने अब स्टार ग्रुप की जानिब से ये इलेक्शन लड़ रहा है, और ये पहले जो है ये मेरा ख्याल है कि अदनान खान ग्रुप है जो, और डोगा ग्रुप है जो, इनके साथ हुआ करते थे, तो अब उनसे निकल कर ये इस ग्रुप में आए हैं, और ये भी एक फैक्ट होगा। दूसरा ये है, जवाद हुसैन जाफरी बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और इमाम बारगाह हुसैनिया के सदर भी हैं, और सदात बलादरी का भरा वोट लेने में कामयाब होंगे। उसके साथ साथ उनके अपने ग्रुप का जो वोट है, जिनके पहले सेक्रेटरी साहबान हैं जिन्होंने 482 वोट हासिल किए थे, बड़ा वोट है ये, अगर उनमें से अगर आप 80-82 को कम भी करें फिर भी 300 वोट जो हैं जो जवाद हुसैन जाफरी को पढ़ सकते हैं। लेकिन मीर अंजम जो है इस बार इस इलेक्शन में और ही रिज़ल्ट देगा।
کیونکہ میر انجم کی جو اپنے ذاتی ووٹ ہیں شہر کے اندر وہ بہت اثر انداز ہوں گے، اور اگر اس کو لالا موسیٰ کی طرف سے جتنے بھی ووٹ ہیں پیپل پارٹی وغیرہ کے اس کو وہ ملتے ہیں تو وہ بھی جو ہے جواد حسین جعفری کو ڈسٹرب کریں گے۔ اس بار جو ہے عتیق ڈوگا صاحب ہوں اور جو ہے رخسار میلو صاحب، خان عدنان صاحب، ان لوگوں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے آصم مشتاق وغیرہ کا طرف یہ جو حاجی ناصر وغیرہ چودھری اظہر وغیرہ کا گروپ ہے، یہ حاجی ناصر صاحب کی بات ہم کریں تو گجرات چیمبر آف کام انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا جو ہے ووٹ ہے، جو کہ زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ اس گروپ کو یعنی کہ چودھری اظہر جو گروپ ہے اس کو نہیں جاتا۔ وہ گروپ جو جتنا بھی ہے نا اس میں سے اگر گجرات چیمبر کا 100 ممبر ہے نا اس میں سے 80 ووٹ جو ہیں وہ یہ ڈوگا گروپ جو رخسار میلو گروپ ہے اس کو جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہی وہ گروپ ہے، یہی جو ووٹ ہے جو ہر سال جو ہے یہ آپ دیکھ لیں طارق بلال ملک صاحب جو ہیں گجرات چیمبر میں جب وہ الیکشن ہوں تو وہ حاجی ناصر گروپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہاں پہ جم خانہ میں ووٹ نہیں ڈالتے۔ یہی جو ہے یہ چودھری اظہر وغیرہ یہ حاجی ناصر گروپ ہے، ان کی ناکامی کا سب سے بڑا باعث بنتا ہے۔ یہ جو بینیفٹ ہے نا جواد حسین جعفری کو، ایک یہ اور دوسرا یہ جو 45 ممبران کا گروپ بنا ہے یہ ووٹ لینے میں مکمل جواد حسین جعفری کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو لالا موسیٰ سائڈ کے جو پیپل پارٹی کے ووٹ ہیں وہ بھی جناب جواد جعفری کو جاتے ہیں۔ تو آپ پکی بات سمجھ لیں کہ آئندہ جو سیکٹری جم خانہ ہوگا وہ جواد حسین جعفری ہی ہوگا۔ اگر یہ 45 ممبران کا گروپ اور یہ لالا موسیٰ کے جو 30-40 ووٹ ہیں یہ بھی ادھر جاتے ہیں میر انجم کو، تو پھر میر انجم کی کامیابی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میر انجم کی جو ہم بات کریں وہ بھی ملنسار ہے، دوست احباب کی عزت قدر کرنے والا ہے، اور جواد حسین جعفری کا بھی اپنا ایک اثر سلوک ہے، ہر شخصیت جو ہے اس کا احترام کرتی ہے کیونکہ وہ خود لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ جواد حسین جعفری ہی بھی بہت اچھے انسان ہیں، اور عرصہ دراز سے وہ گجرات جم خانہ کے ممبر ہیں، پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اگر اس تنازع کو دیکھو تو اس وقت انہوں نے 266 ووٹ حاصل کیے تھے، اس وقت ممبران کی تعداد بھی کم تھی، اب ممبران کی تعداد میں بھی 250 کے قریب اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ان میں سے ہم 150 ووٹ کو ادھر شامل کریں تو آپ سمجھ لیں کہ 450-60 کے قریب جو ہیں ووٹ بن جاتے ہیں ان طرح کے۔ اور اگر ان میں سے اگر اس ریشو کو لگائیں، پچھلے سال جو احمد حسن مٹو نے 267 ووٹ لیے، اس میں یوں کہہ لیں جی میر انجم نے 50 ووٹ ان سے زیادہ لینے ہیں تو 325 کا ووٹ بنے گا، اور اس حساب سے 400 ووٹ جو ہے جواد جعفری حاصل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جواد جعفری اس بار سیکٹری جم خانہ منتخب ہوں گے، لیکن اس بار مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہونے جا رہا ہے، اور ایسی بھی شخصیات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں جو اس وقت روپوش ہیں۔ آصم مشتاق بٹ ہیں جو اس گروپ کو جاتے تھے، اس بار چودھری سلیم سرور جوہرا صاحب ہیں جو پردہ اسکرین پہ موجود نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف کے جو 30-40-50 ووٹ ہیں وہ کس دھڑے کو جائیں گے یہ بھی ہم نے سوچنا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر سلیم جوہرا صاحب جواد حسین جعفری کے پلے میں ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور میر انجم کے پلے میں پہلے جاتے ہیں ووٹ وہ تو پھر میر انجم کے لیے بھی اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اس گروپوں کو اب محنت کرنے کی دونوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین، جم خانہ کا الیکشن جو ہے گجرات میں سب سے مہنگا ترین الیکشن ہے، اس کا کم سے کم ایک امیدوار کا تھوڑے سے تھوڑے پیسے بھی لگے تو 1 کروڑ روپے کے قریب پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی حالیہ کھانا ہوا ہے جواد حسین جعفری گروپ کی جانب سے جس میں کم سے کم 700 افراد کے کو دعوت نامے دیے گئے تھے، تو اس کی کم و پیش بھی ہم قیمت لگائیں، اس کی قیمت لگائیں تو 30 سے 35 لاکھ روپیہ رقم بنتی ہے، اور یہ 2 کھانے ہوتے ہیں، 1 کروڑ روپے کے قریب جو ہیں صرف کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ ابھی میر انجم صاحب نے کھانا کرنا ہے، اور
महंगा तरीन इलेक्शन है। इतने पैसे लगा कर जब सेक्रेटरी जिम खाना मुंतखब होता है तो पता ये चलता है जनाब कि ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात के ही अंडर हैं। अपनी मर्जी से ये 5,000 रुपये का एक बिल भी पास नहीं कर सकते। यूँ समझ लें कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात के ये लोग मुलाजम ही होंगे। लेकिन मैं इस बात पर यही अपील भी करूंगा कि खुदा के लिए जिम खाना का ज़रूर सोचें, अच्छे खाने दें, अच्छा माहौल दें अवाम को, लोगों को, मेम्बरान को, लेकिन शहर गुजरात की बेहतरी के लिए भी कोई आवाज़ उठाया करें। शहर गुजरात के अवाम की बेहतरी के लिए भी आवाज़ उठाया करें। नाज़रीन, पहले इस इलेक्शन में जिम खाना के इलेक्शन में सियासी असर व सलूक बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार एक और धड़ा आन टपका है। पहले तो चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई असर सलूक इस्तेमाल कराते थे, चौधरी वजाद वगैरह, पक्की बात है, और दूसरी जानिब से पीपल पार्टी वगैरह और दीगर नून लीग के लोग जो हैं। लेकिन इस बार जनाब इस इलेक्शन में एक कैंडिडेट के लिए चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी वोट मांगेंगे, और वो भी जो है एक कैंडिडेट की कई बार मुलाकात भी हो चुकी है, और वो भी असर होगा। और ये नज़र आ रहा है कि मीर अंजम और जवाद हुसैन जाफरी का मुकाबला जो है बहुत सख्त होगा। ये पहले की तरह जो उम्मीदवार आते हैं, अहमद हसन मट्टू या दूसरा तारक बिलाल, जैसे कि असम मुश्ताक भट्ट का इलेक्शन हुआ था जवाद जाफरी के साथ, ये इलेक्शन उससे भी सख्त होगा। जवाद जाफरी को भी इजी नहीं लेना चाहिए और मीरंजम को भी, क्योंकि ये जो है ना जोड़ तोड़ का ज़्यादा होगा इस बार इलेक्शन। ठीक है, जिसने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई उसका उम्मीद बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा तस्दिया है हमारे लिए। जवाद हुसैन जाफरी बड़े ही काबिल एहतराम है, हमारी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें उम्र अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। मीर अंजम के लिए भी हमारी यही नेक ख्वाहिशात हैं कि वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की बहुत इज़्ज़त कदर करने वाला नौजवान है, मेहनत करने वाला नौजवान है, काम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसको भी दोनों में से इज़्ज़त दे, वो गुजरात शहर के अवाम की भी खिदमत करें और जिम खाना के मेम्बरान की। बहुत शुक्रिया।